पलवल के बडोली गांव का राजकीय महिला कॉलेज प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे चल रहा है। पिछले 5 वर्ष से केवल मात्र 2 अध्यापकों के सहारे चल रहे राजकीय कॉलेज में पेरेंट्स अपनी बेटियों का दाखिला मोदी भरोसे और विश्वास पर करा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इस महिला कॉलेज का 8 सितंबर 2018 को आभासी रूप से उद्घाटन किया था, लेकिन यहां कॉलेज में टीचिंग स्टाफ की पिछले वर्षों में भले किसी कारण से चूक रही हो, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि नए सत्र में आवश्यकता के अनुसार प्राध्यापकों की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। छात्राओं के 3 बैच कॉलेज से निकल चुके हैं, मगर विडंबना ये है कि कॉलेज में 5 वर्षों से टीचिंग स्टाफ की स्वीकृत 15 पोस्टों के अगेंस्ट मात्र 2 ही प्राध्यापक हैं। यहाँ पिछले 5 वर्षों से ना तो लाइब्रेरियन है और ना ही कोई लैब अटेंडेंट। 7 चपरासी की पोस्ट के अगेंस्ट मात्र 2 पीएन कॉलेज को मिले हैं। यही वजह है कि शायद इस बार लड़कियों के दाखिले अभी तक पहले वर्षों की तुलना में कम हुए हैं। हिंदी और हिस्ट्री के लेक्चरर की पोस्टों के अलावा एक भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट टीचर यहाँ पर नहीं है। बेटी की इच्छा थी पढ़ाई की? बेटी की नहीं, हमारी तो है जी। हमारी क्या है, हमारे तो जो देश का जो मालिक बैठा है उसकी इच्छा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जी। तो हमारी इच्छा कहाँ चली उनके आगे जी? वो जो कर रहे हैं इच्छा के मालिक तो वो है जी। और फिर हमारा तो फ़र्ज़ है जी बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना जी। और हम पे इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं जी? जो हमारा फ़र्ज़ हो तो हमें करना पड़ेगा जी। और बेटी की भी इच्छा है जी हमारी पढ़ने की तो जी। क्योंकि मान लो हम बेटी को पहले 10 पढ़ाते थे और 10 पढ़ा के बेटी को फिर भी क्या पढ़ाना बेटी को, जब तक वो अगर कोई कहीं भी कुछ भी अपने नहीं लगे, कहीं ड्यूटी नहीं करे, आगे जाए तो आगे भी कोई किसी बच्चे को पढ़ाए, यहाँ भी बच्चों को पढ़ा के जाए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे और हमारे उनको पढ़ाए। तो इसलिए बेटी की इच्छा हमारी भी इच्छा है जी। और हमारे यहाँ अपने नज़दीक कॉलेज है हमारा जी। हमारे यहाँ से तो 500 मीटर दूर है जी। और हमारी बहुत बेटियाँ दूर दूर से आ रही है, सरकारी बस भी लगी हुई है इनमें जी। तो यहाँ सुविधा भी है बसों की जी। अच्छा, पिछले साल कॉलेज में टीचर्स की कमी रही थी? टीचर की कमी थी जी पिछली बार, और टीचर की अब भी कमी है। लेकिन जी हमें मोदी जी से अभी हमें है कि हमारे मोदी जी टीचरों की हमारी पूर्ति करेंगे इस बार। जो पिछली कमी थी वो की कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि उनका नारा ये है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो हमारी वो पूरी हमको उम्मीद है उनसे, और सबको उम्मीद है उनसे, तो पूरे देश को उम्मीद है। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम तो उनके तन मन धन से सब तरह साथ है, क्योंकि एक अच्छा नेता है हमारा। ऐसे नेता से हमारा जो सनातन धर्म है वो आगे बढ़ेगा। बाकी आपको तो उम्मीद है कि इस बार जो टीचिंग स्टाफ की पूर्ति हो जाएगी? उम्मीद तो देखो है जी। जैसे ऊपर जो भी हमारे यहाँ है अफसर है जो वो बता रहे हैं कि भाई आपकी उम्मीद पूर्ति होगी। जो टीचरों को कमी आ रही थी पिछली बार अब नहीं होगी वो। तो इसी उम्मीद को हम लेकर ठहरे हुए, इसी उम्मीद से हम एडमिशन करवा रहे हैं बच्चों का यहाँ। नहीं तो हम पे भी और प्राइवेट कॉलेजों से फ़ोन आए थे भैया यहाँ करवा लो यहाँ करवा लो, लेकिन हमने कही भाई हम तो अपने जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमको दे रखा हम उसको अपने बच्चों को उसमें पढ़ाएंगे ना जी। हम तो अपनी वैसे किसान आदमी जी, इतना हम पे कहाँ पैसे उधर पढ़ाना है, उधर किराए के लिए वो करना है। अपने नज़दीक हमारे बच्चों को दूर दूर से ले आ रही है बस यहाँ सरकारी। लेकिन जो टीचरों की कमी है थोड़ी है जी यहाँ। इसको आपसे हमारी विनती है, इसको थोड़ी रिकवर किया जाए, पूर्ति की जाए टीचरों की, ये है जी। टीचिंग में मेरे पास एक मैडम है हिंदी में, इसके अलावा हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ केवल 2 हैं टीचिंग में। मेरे पास डेली पावर है और सभी व्यवस्थाएं वैकल्पिक तौर पर डेपुटेशन पे की जाती हैं, जो लास्ट 3 या 2 डेज़ के लिए टीचर्स आते हैं। तो ये जो सेशन है कब शुरू होगा? ये सेशन शुरू हो चुका है। इसमें 1 अगस्त से बच्चों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू हो जाएगी। क्लासेस कब से लगनी शुरू हो जाएंगी? क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। कितने बच्चों के एडमिशन अब तक हुए हैं? अभी तक जो तो लास्ट ईयर मेरे पास 483 एडमिशन थे टोटल, जिसमें 436 मेरे पास बीए में थे, 47 एडमिशन बीकॉम में थे। अब की बार जो अभी तक फर्स्ट ईयर में मेरे पास एडमिशन हुए हैं, 86 एडमिशन बीए में हुए हैं और बीकॉम में 14 एडमिशन हुए हैं। तो क्या उम्मीद है इस बार सीटें पूरी हो जाएंगी? अब की बार उम्मीदें कम हैं सीटें पूरी होने के लिए, क्योंकि अब की बार थोड़ा इलाके में जो कॉलेज का
टीचिंग स्टाफ की वजह से माहौल रहा वो कमज़ोर रहा, क्योंकि पेरेंट्स की शिकायतें आती हैं काफ़ी ज़्यादा, जी आपके पास टीचर नहीं है, हम अपने बच्चों को क्यों कॉलेज भेजें। इसलिए अब की बार कम उम्मीदें हैं कि सीटें फुल भर जाएँ हमारे। तो इस बार टीचर्स की या लेक्चरर्स की कैसे पूर्ति करेंगे? अब की बार भी वैकल्पिक तौर पर ऊपर के अधिकारियों को बता दिया गया है, वैकल्पिक तौर पर व्यवस्थाएं हो जाएंगी। सप्ताह में 3 दिन के लिए मिनिमम टीचर हमारे पास आ जाएंगे, जिन सब्जेक्टों में हमें रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, सैंक्शन पोस्ट कितनी है यहाँ पर? हमारे पास 15 सैंक्शन पोस्ट हैं। और उनके अगेंस्ट केवल आप 2 हैं? केवल 2 हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की सैंक्शन पोस्ट कितनी है, कितनी? नॉन टीचिंग में हमारे पास 7 सैंक्शन पोस्ट हैं। हमारे पास उनमें भी 2 कर्मचारी हैं, एक मेरे पास पीएन है और एक मेरे पास में क्लर्क है। एक मेरे पास में डेपुटेशन पे मैडम आती हैं वीक में 3 दिन के लिए नॉन टीचिंग में, लास्ट 3 डेज। और लाइब्रेरियन? लाइब्रेरियन और लैबों में मेरे पास कोई भी कर्मचारी नहीं है। कंप्यूटर लैब में भी मेरे पास कोई नहीं है, ज्योग्राफी लैब में भी कोई नहीं है, किसी भी लैब में मेरे पास कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। और कॉलेज रन कब से कर रहा है, कब से चल रहा है? ये कॉलेज सेशन 2018 में शुरू हुआ था, इसका फर्स्ट सेशन 2018 में शुरू 18 तभी से ऐसा ही चल रहा है? तभी से मेरी यहाँ 2020 में पोस्टिंग हुई थी, तो यहाँ तभी से कर्मचारियों की संख्या कम ही रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन ऐसे हालातों में कैसे बेटियां पढ़ पाएंगी और कैसे बेटियां बढ़ पाएंगी, ये भाजपा की सैनी सरकार के लिए भी बड़ा सवाल है।